श्री राधे राधे। गोपाल चरवाहा। एक ग्वाले की दीनता से प्रसन्न होकर स्वयं मिलने आए श्री कृष्ण। पहले ऐसा होता था कि यदि कोई व्यक्ति सबकी गायें चराता तो गांव के लोग उसे घर अन्न भिजवा देते और अपनी गायें उसे चराने के लिए दे देते थे। ऐसे व्यक्ति को ग्वाला या चरवाहा कहा जाता था। वह सैकड़ों लोगों की गायें चराता था और उसके घर अन्न व अन्य आवश्यक सामग्री भिजवा देते थे। गोपाल चरवाहा ने तो एक अक्षर पढ़ा लिखा न ही उसे अपने कभी भगवान का नाम लिया या कोई धार्मिक चर्चा सुनी नहीं थी। उसका परमात्मा से कोई संबंध नहीं था। वह बस गायें चराता, जंगल में रहता और उसकी पत्नी उसे भोजन पहुंचा देती और ग्वाले वाले परिवार चलाने के लिए उसे सामग्री दे देते थे। क्योंकि वह सबकी गायें चराता था, न तो उसे किसी का धर्म का ज्ञान था और न ही किसी साधना का। गोपाल चरवाहे को मिली नाम जप की प्रेरणा। एक दिन उसने देखा कि जंगल से संतों की एक मंडली जा रही थी जो श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर रही थी। उनके कीर्तन को सुनकर उसे बड़ा आनंद आया। उसे लगा कि संत जन कितने भाव विभोर होकर झूम झूम कर गा रहे हैं। उसने किसी से कोई बात नहीं की, बस उनके कीर्तन की धुन को और नाम को पकड़ लिया। वह पूरा कीर्तन तो नहीं सुन पाया, लेकिन राम नाम से याद रह गया। यदि आप बिना गुरु मंत्र के भी नाम जप करेंगे तो ये नाम जप आपको स्वयं गुरु तक पहुंचा देगा। उसकी आयु लगभग 50 वर्ष की थी। उसने कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, कोई धार्मिक कार्य नहीं किया, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा और न ही कभी सत्संग सुना, कुछ भी नहीं। लेकिन उसे अलौकिक रूप से नाम में मिठास महसूस होने लगी। कभी कभी ज़ोर ज़ोर से गाने लगता, कभी कभी नाचने भी लग जाता। जब वह इस तरह नाचता गाता तो आसपास के लोग उसका उपहास करते। लोग कहते, ऐसे करने से क्या मिलेगा, नाम जप से क्या हो जाएगा। उसने कहा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इससे कुछ मिलेगा, मैं तो बस ऐसे ही गा रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। क्या इस तरह गाना गलत है? मुझे तो अच्छा लगा, जैसे संत जन गा रहे थे तो मैं भी गाना शुरू कर दिया। क्या वाकई में आप लोग समझते हैं कि यह गलत है? उन्होंने कहा, तू मूर्ख है, तुझे क्या समझाएगा। और वो ऐसा कहकर भी उसका मजाक उड़ाते। गोपाल चरवाहा की गुरु की खोज। उसके मन में एक बात आई, कोई तो मुझे प्रमाण दे कि जो नाम मैंने संतों के मुख से सुना, क्या वह परम सत्य है, क्या वह परम सुखकारी है, क्या सचमुच इससे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है। कोई तो ऐसा मिले जो ये सब बात मुझे बताए। जब किसी के हृदय में ऐसी सच्ची आकांक्षा उत्पन्न होती है तो प्रभु स्वयं मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। ऐसे भाव से जब कोई पुकारता है तो भगवान मिल ही जाते हैं। एक दिन जब लोग उसका उपहास कर रहे थे, उसी समय उसने देखा कि एक परमहंस संत लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल और दंड धारण किए हुए वहाँ से गुजर रहे थे। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा, विनती करते हुए बोला, महाराज जी, एक बात बता दीजिए। जो राम मैं जप कर रहा हूँ, उसी को लेकर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं।
क्या इससे मेरा कल्याण होगा? क्या मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है? इस पर उन संत भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह भगवान का अत्यंत मंगलमय नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक सतगुरु की आवश्यकता है। यदि तुम गुरु कृपा पात्र बन जाओगे तो उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन को छू नहीं सकेगी और निश्चय ही रूप से तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। यह सुनकर वह भाव विभोर हो गया और उनके चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज जी, आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। संत बोले, बेटा, मैं इस समय तीर्थ यात्रा पर हूँ, अभी यह संभव नहीं है, लेकिन तुम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा कल्याण के लिए निश्चय ही तुम्हें तुम्हारे सतगुरु प्राप्त होंगे। बेटा, तेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि तू संतों में श्रद्धा रखता है। मेरी बात पर विश्वास करना। तू एकांत में बैठकर रो पुकार कर प्रभु को बुला, तुझे सतगुरु अवश्य मिलेंगे। इतना कहकर वे संत तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़े। गोपाल चरवाहे को मिले उसके गुरुदेव। अब वह ग्वाला एकांत में जाकर साधना करने लगा। कभी वह पेड़ों पर चढ़कर दूर तक देखने की कोशिश करता कि कोई संत आ रहे हैं क्या। उसके लिए वह भोजन पहुंचा दिया जाता था, वह खा लेता था, गायें चराता और मन ही मन एक खोज में लगा रहता कि मुझे मेरे सतगुरु कब मिल जाएंगे। बहुत समय बीत गया, पर उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। उसे पूरा भरोसा था, जैसा उस परमहंस संत ने कहा था, यदि तुम सच्ची भावना करोगे तो सतगुरु अवश्य मिलेंगे। वह बात सत्य होकर रहेगी। और फिर एक दिन वही हुआ। एक तेजस्वी महात्मा तीव्र गति से उसकी ओर आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही उसके मन में यह बात उठी कि ये वही हैं, यही मेरे सतगुरु हैं। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही उसने उनके चरणों में स्पर्श किया, एक बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई। उसी समय उस ग्वाले के हृदय में यह दृढ़ भाव जागा, अब बात बन गई, गुरु मिल गए। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसे सहज ही अनुभव हो गया कि वही संतों की भविष्यवाणी के अनुसार प्रकट हुए सतगुरु है। उसने उन संत से विनम्रता से कहा, प्रभु, कृपया करके मुझे वह गुरु मंत्र दे दीजिए जो मुझे इस भवसागर से पार करा दे। संत ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसे ही कोई दीक्षा नहीं दी जाती, पहले जाकर स्नान कराओ, फिर हम एकांत में संतान में बैठकर और तुम्हें उपदेश देंगे। वह बोला, महाराज, मैं एक जंगली आदमी हूँ, गायें चराता हूँ, हमारा किसी घर बार से कोई लेना देना है, न किसी संसारी व्यवहार से है, भोजन तो ऐसे ही आ जाता है। संत बोले, अच्छा, तो पहले स्नान करके आओ। स्नान करके वह लौटा और तुम्हें दोनों एक वृक्ष के नीचे। संत बोले, मैं तुम्हें कुछ नियम दूंगा जिनका पालन तुम्हें करना होगा।